कालिंदिनी की पोथी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सादर प्रणाम। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम हमारे शेर और गिद्ध की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब गिद्ध को बड़ा रोमांचक लगने लगा। वो रोज़ मंदिर में जाता और कुछ सुन के आता। अब इस बार उसको मंदिर में ये सुनने को मिला कि दुख और पीड़ा दोगे तो दुख और पीड़ा सहना पड़ेगा। अब ये बात उसके मन में बैठ गई। अब वापस जब पेड़ पे आया तो उसको तो देखना सिर्फ शेर को ही था। अब वो शेर को देख रहा। अब दिन बीतते गए। जो शेर में से एक बुजुर्ग शेर था, काफ़ी वृद्ध था, उसका अंत समय आया। अब वो जो अंत समय आया तो वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। कहीं घूम नहीं पाता था, शिकार नहीं कर पाता था, एक जगह पड़ा रहता था। अब ये हालत हो गई कि उसके ऊपर मक्खी भी बैठी रहती, भिनभिनाते रहते और वो कराहता रहता। और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि वो अधमरा हो गया और उसे जंगली जानवर खाने लगे। अब वही पीड़ा वो झेल रहा था जो वो कई शिकारों पे करता था। अधमरे शिकार को खाने लगता था और बस ऐसे ही जीवन निकलने लगा। अब उसको ये सच समझ में आ गया गिद्ध को कि सही, ये बात भी मनुष्य की सही है कि दुख और पीड़ा दोगे तो दुख और पीड़ा सहना पड़ेगा। अब उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि मनुष्य जो कह रहे हैं सब कह रहे हैं। अब उसने सोचा मैं और सबको देखूंगा, परखूंगा, क्योंकि बहुत विविध प्रकार के जानवर, पशु, पक्षी हैं। सबको देखना पड़ेगा, सबकी दिनचर्या कैसी है। अब सबकी दिनचर्या अलग अलग थी। सब पशु पक्षी अलग अलग थे। सब अपने अपने समूह में रहते थे। बस वो अब उसका पूरा ही ध्यान इसी बात में रहने लगा। अब उसका ध्यान वो पुरानी जीवन से हट गया कि बस खाना, शिकार खाना, सोना, आराम से रहना। अब उसके जीवन बड़ा हो गया। वो बार बार जाता और मंदिर में बैठता और बात सुनता। अब वहाँ पर उसने एक बात और देखी जो हम अब अगले चरण में आपको बताएंगे और अगली कहानी का भी एक और नया संदेश लेकर आएंगे। अब आप लगातार देखते रहिएगा कालिंदिनी की पोथी और सुनते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करने का अवश्य ध्यान रखें। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ठीक है।